अस्सलाम वालेकुम बेटा जैसे चैप्टर नंबर 21 के टॉपिक हम काफ़ी सारे कवर कर गए थे। हाफ़ लाइफ, मीन लाइफ, हाफ़ लाइफ का मीन लाइफ के साथ ताल्लुक़, फिर रेडियो एक्टिविटी के ला, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स क्या हैं, इन तमाम टॉपिक्स को कवर कर गए थे। इनसे मुताल्लिक़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी MCQs आई हुई हैं वो MCQs हमने आज डिस्कस करने हैं। फर्स्ट MCQs है बेटा, द सेट विच रिप्रेजेंट्स द आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स रिस्पेक्टिवली। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि वो सेट बताएं जो आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स को एक तरतीब में बताता है। तो बेटा डी ऑप्शन ये करेक्ट है। सेम चार्ज नंबर आइसोटोप्स, सेम मास नंबर आइसोबार्स, सेम न्यूट्रॉन नंबर ये आइसोटोन्स कहलाते हैं। तो ऑप्शन है बेटा आपके पास डी करेक्ट। सेकेंड MCQs है, हाउ मच masses हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 500 मेगावाट फॉर 1 आवर। PMC के टेस्ट के अंदर आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि आपको कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी कि आप 500 मेगावाट पावर पैदा कर सकें 1 घंटे के लिए। तो इसके लिए बेटा आपने कैलकुलेशन कर लेनी है। पावर का बेटा फार्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क एनर्जी के तौर पर स्टोर होगा तो पावर और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मेगावाट 10⁻⁶ वाट के बराबर होता है। 500 को 10 की ताकत 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इधर से 1 आवर है तो 3600 सेकंड इसके अंदर शामिल होते हैं। यहाँ से वर्क डन 18 10⁻11 जूल के बराबर आ जाएगा। आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन E बराबर है mc²। मैस हमने फाइंड करना है तो यहाँ से E/c। तो आपने इन दोनों को तकसीम करना है तो मैस की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है बेटा। थर्ड MCQs है, इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन mass defect is 0.3%, the energy released in fusion of 1 किलोग्राम mass। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के दौरान मास डिफेक्ट आता है 0.3%। अब अगर 1 किलोग्राम मास को फ्यूजन रिएक्शन में से बदलना चाहें एनर्जी में तो कितनी कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। तो उसके लिए बेटा हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। डेल एम मैस डिफेक्ट को परसेंटेज से बदलेंगे, 0.3 को 100 पर तकसीम करेंगे तो 3 10⁻³ किलोग्राम में आ जाएगा। आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन डेल एम सी स्क्वायर। मैस में डिफेक्ट इसकी वैल्यू को पुट करना है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इसकी वैल्यू को पुट करने के बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 10⁻13 जूल। ये ऑप्शन आपके पास आता है। यहाँ डी ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। फोर्थ MCQs है, द इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। PMC के टेस्ट में आपसे ये MCQs पूछी जा चुकी है कि 1 ग्राम सब्सटेंस को अगर एनर्जी में बदलना चाहें तो वो एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होगी। तो आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन E बराबर है mc²। मैस आपको बता दिया बेटा, ग्राम से बदलना है किलोग्राम्स के अंदर और फिर c², सी स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर है ए करेक्ट। आपके पास ऑप्शन आता है बेटा 9 × 10 की ताकत 13 जूल। फिफ्थ MCQs है, फिशन ऑफ अ न्यूक्लिया इज़ पॉसिबल बिकॉज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन दैम। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी तब उसके लिए फिशन पॉसिबल हो पाएगा। तो ऑलरेडी बेटा लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि अगर तो जिन न्यूक्लियाई का मास नंबर 170 से बढ़ेगा तो उनके अंदर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाती है, यानी कि मास नंबर के बढ़ने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज़ हो जाने की वजह से फिशन के लिए ये तमाम तर न्यूक्लियाई सूटेबल बन जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। डिक्रीज़ विद ए एट हाई मास नंबर्स। जैसे मास नंबर हाई होते चले जाएंगे वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज़ होती चली जाती है। सिक्स्थ MCQs है, द मास ऑफ द लिथियम इज़ 0.042 AMU लेस दैन द सम ऑफ द masses ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछ चुका है कि लिथियम जिसका मास है बेटा 0.042 AMU, जब इसको देखते हैं तो इसका मास इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब कि इसके न्यूक्लियंस के मास के सम से कम हो जाता है। तो वो बाइंडिंग एनर्जी बता दें इसके लिए। तो बेटा हमने कैलकुलेशंस कर लेनी है इसके लिए। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना चाहेंगे तो इसने मास नंबर हमें बताया हुआ है, मास उसकी वैल्यू बताई हुई है और 1 AMU 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो मास की वैल्यू के साथ पहले तो 1 U की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है 931 को। अब नंबर ऑफ़ न्यूक्लियंस कितने हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 न्यूक्लियन है, 7 से तकसीम करेंगे आंसर आता है बेटा 5.586 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है बेटा।
ठीक है बेटा। सेवन्थ MCQs है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ ड्यूट्रियम एंड अ हीलियम न्यूक्लियाई आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। When two deuterium nuclei fuse to form a helium nucleus, the energy release in the fusion is। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूट्रियम के लिए 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और वहीं हीलियम के लिए 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अगर दो ड्यूट्रियम न्यूक्लियाई मिल जाएं और हमें एक हीलियम न्यूक्लियस दे दें, तब जो एनर्जी रिलीज़ होगी फ्यूजन के दौरान, वो एनर्जी क्या होगी बेटा, हमने ये कैलकुलेट करके देनी है। बेटा टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल मैं बाइंडिंग एनर्जी का ये लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ सब्सक्रिप्ट ताकि हमारा टाइम बचता रहे। आप ड्यूट्रियम के लिए निकालना चाहें, दो न्यूक्लियंस होते हैं और एक के लिए इन्होंने हमें वैल्यू बताई हुई है, वो है बेटा 1.1। आंसर बनेगा 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और टोटल बाइंडिंग एनर्जी फॉर द हीलियम न्यूक्लियाई अगर आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हीलियम के 4 न्यूक्लियंस हैं और एक के लिए उसने हमें बताया हुआ था कि ये बेटा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो टोटल 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी रिलीज़ कितना कुछ होगी वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। डेल ई हीलियम बनाना है दो ड्यूट्रियम को मिला के, तो हीलियम के लिए 28 माइनस करेंगे बेटा 2 और एक के लिए 2.2। ठीक है बेटा, एक ड्यूट्रियम के लिए ये है, हमने दो इस्तेमाल करके एक हीलियम न्यूक्लियाई बनाना है तो उसके लिए ये वैल्यू लिखेंगे तो आंसर बेटा आता है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ए ऑप्शन करेक्ट है। 8th MCQ, the mass of the proton is 1.073 U and that of neutron is 1.0087 U. The binding energy of a helium-24 if mass of the helium is 4.0015 U. PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है। प्रोटॉन का मैस ये है, न्यूट्रॉन का मैस ये है। हमने हीलियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है अगर हीलियम का मैस हमारे पास ये हो, तो बेटा इसके लिए हमने कैलकुलेशन कर लेनी है। यहाँ पर मैस हमने कैलकुलेट करना है बेटा, तो दो मैस ऑफ द प्रोटॉन, क्योंकि एक हीलियम के लिए दो प्रोटॉन होंगे और दो न्यूट्रॉन होंगे, और मैस ऑफ द न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ द हीलियम। ठीक है बेटा, ये हमारा फार्मूला है, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। 2 मैस ऑफ द प्रोटॉन 1.0073 प्लस 2 मैस ऑफ द न्यूट्रॉन है बेटा 1.0087 माइनस मैस ऑफ द हीलियम 4.0015। अब जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं बेटा तो ये हमारे पास आता है 0.0305 U, या इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर बदलें 0.0305 मल्टीप्लाइड बाय 931। आंसर बेटा हमारे पास बनेगा 28.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है बेटा, 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 28.4 सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 9th MCQ है इफ़ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ ड्यूट्रियम इज 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इट्स मास डिफेक्ट इन द एटॉमिक मास यूनिट। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि ड्यूट्रियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसने हमें बता दी है। अब इसका मास डिफेक्ट बेटा हमने बताना है, तो मास डिफेक्ट के लिए पहले हमें एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का पता होना चाहिए, फिर इसके अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होते हैं उसके लिए हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर जाकर हम इसके लिए वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर इज़ 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो हमें ऑलरेडी बता चुका है। ठीक है बेटा, अब चूँकि न्यूक्लियन हैं कितने, 2, तो यहाँ हमने बेटा एनर्जी फाइंड करनी है, एनर्जी को वैसे रहने दें डिवाइडेड बाय 2, और ये बराबर था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो ऑलरेडी वो हमें दे चुका था 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब हमने एनर्जी फाइंड करनी है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.115 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे ही इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो मास डिफेक्ट वो हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा। आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन से एनर्जी बराबर होती है मास डिफेक्ट और सी स्क्वायर। अगर आपने मास डिफेक्ट फाइंड करना है तो E डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, E डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर से वैल्यूज़ को रिप्लेस कर लें। E की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड 1.115 डिवाइडेड बाय 3 10⁻⁸ और इसका बेटा स्क्वायर करेंगे तो वो मास हमारे पास यहाँ कैलकुलेट होके आ जाएगा 0.0024 एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
10th MCQ है the half life of a radioactive element X is same as the mean life of another element Y. Initially they have same number of the atoms. कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट X है जिसकी हाफ लाइफ किसी दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट Y की मीन लाइफ के बराबर है। अगर तो उनके इनिशियली सेम नंबर ऑफ एटम्स हों तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? X एंड Y डिकेज एट द सेम रेट ऑलवेज, X और Y दोनों एक ही रेट के साथ डिके कर जाएंगे हमेशा, या फिर X डिके फास्टर दैन द Y, X रेडियो एक्टिव एलिमेंट Y की निस्बत जल्दी डिके कर जाएगा। सी ऑप्शन है Y डिकेज फास्टर दैन X, Y रेडियो एक्टिव एलिमेंट X की निस्बत जल्दी डिके कर जाएगा। डी ऑप्शन है सेम रेट इनिशियली, दोनों के दोनों इनिशियल तौर पर सेम रेट के साथ डिके करते हैं। तो इसमें से बेटा हमारे पास ऑप्शन है सी। 11th MCQs है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर द सैंपल टू डिके 7/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि किसी भी एक सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ है 20 सेकेंड, अगर तो उसके साथ बेटा 8 हिस्सा डिके कर जाए इनिशियल वैल्यू का, ठीक है, तो उसके लिए बेटा वो हमने टाइम कैलकुलेट करके देना है। तो इसके लिए बेटा आफ्टर 3 हाफ लाइव्स अनडिकेड एटम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो n बराबर होता है n0 1/2 और इसकी पावर n है। अगर 3 हाफ लाइव्स हों तो बच जाने वाले एटम्स कितने होंगे? n0 1/2 और इसकी पावर 3, यानी कि n0 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है बेटा, तो ये बच जाएंगे। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि कितने डिके कर गए हैं तो डिकेइंग एटम के लिए ओरिजिनल n0 थे, बच कितने गए हैं n0/8, तो यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ये आपके पास बेटा आएगा n7 n0/8 के, और यही चीज़ उसने हमें कही थी कि 7/8 पार्ट अगर डिके कर जाए तो इसका मतलब थर्ड हाफ लाइफ के ऊपर था। पहली तो चीज़ हमें यहाँ से कैलकुलेट हो गई है। एक हाफ लाइफ के लिए 20 सेकंड लेता है, अब टाइम 60 सेकंड, तो ऑप्शन बेटा आपके पास है सी करेक्ट। 12th MCQs है रेडॉन हैज़ 3.8 डेज एट इट्स हाफ लाइफ, हाउ मच रेडॉन विल बी लेफ्ट आउट ऑफ 15 मिलीग्राम मैस आफ्टर 38 डेज। रेडॉन की हाफ लाइफ है 3.8 डेज। अब वो सवाल हमसे कर रहा है कि अगर रेडॉन के हमारे पास 15 मिलीग्राम हों तो 38 दिन के बाद बेटा इसके कितनी कुछ मिकदार हमारे पास बाकी रह जाएगी इस 15 मिलीग्राम में से। नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स, टोटल टाइम कितना है, एक हाफ लाइफ पर कितना टाइम लेता है। ठीक है बेटा, टोटल टाइम वो कहता है कि 38 डेज़ के अंदर बताएं। एक हाफ लाइफ 3.8, तो नंबर ऑफ़ हाफ लाइफ्स बेटा यहाँ से कैलकुलेट हो सकती हैं 10 है। अब यहाँ से नंबर ऑफ़ एटम्स ओरिजिनल कितने थे 1/2 और इसकी पावर n, हम n इज इक्वल टू n से अब अगर इसको मैस के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आप इसको बदल सकते हैं, m0 1/2 और इसकी पावर 10 बन जाएगी। m0 की उसने वैल्यू हमें बताई हुई है कि ये अगर 15 हो तो 1/2 और इसकी पावर 10, तो आंसर बेटा मास के लिए कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास 0.015 मिलीग्राम का। थर्टीन MCQs है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 30 डेज, वट इज़ द टाइम टेकन टू डिसइंटीग्रेट टू 3/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। PMC के टेस्ट में आपसे MCQs पूछी जा चुकी है कि कोई भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ है 30 डे। अब अगर हम चाहते हैं कि उसका 3/4 हिस्सा डिसइंटीग्रेट कर जाए, ओरिजिनल मास का 3/4 हिस्सा डिसइंटीग्रेट कर जाए, तो कितना कुछ वो टाइम लेगा बेटा, वो हमने टाइम यहाँ पर इसे बताना है। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ़ हाफ लाइव्स यहाँ से पता होनी चाहिए। तो बेटा यही फार्मूला, अगर n/n0 यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये 1/2 और इसकी पावर n बनेगा। क्लियर बेटा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लें, n/n0 1/4 है और इधर से इज़ इक्वल टू 1/2 और इसकी पावर यहाँ पर बेटा आपके पास सेकंड के अंदर आएगी। ठीक है, आप 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 और इसका स्क्वायर। n की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करना चाहेंगे बेटा तो n आपके पास 2 के बराबर बनेगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। या सिंपलर इसके अंदर देख लें,
कि अगर आप इसको 1/4 करना चाहते हैं तो n की वैल्यू आपके पास किस हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो टाइम हमने मालूम करना है, n बराबर होता था t डिवाइडेड बाई t हाफ। t फाइंड करना है तो n को t 1/2 से मल्टीप्लाई, n की वैल्यू है 2 और हाफ लाइफ बेटा वहाँ पर उसने हमें बताई हुई है कि ये 30 डेज़ के अंदर, तो यहाँ पर 60 डेज़ हमारे पास आंसर बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 14 MCQs है। द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। इन व्हाट टाइम विल 15 ग्राम ऑफ पोलोनियम बी डिसइंटीग्रेट आउट ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। पोलोनियम के लिए हाफ लाइफ यहाँ हमें बता रहा है कि 140 दिन है। अब वो कहता है कि 15 ग्राम अगर पोलोनियम के हमारे पास मौजूद हों तो कितना कुछ ये टाइम लेगा डिसइंटीग्रेशन के लिए, कि इसके सारे के सारे इनिशियल जो एटम्स थे वो सारे डिसइंटीग्रेट कर जाएं, वो वक्त बता दें कि 15 ग्राम पोलोनियम का डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो बेटा आपके पास ये आंसर है बी करेक्ट, 560 डेज़। अब इसके अंदर आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है, वही फार्मूला है आपके पास, ये जो हमने लगाया था, m = m0 1/2 और इसकी पावर n आपने लिखनी है। ठीक है बेटा, m/m0 इज़ इक्वल टू बेटा आपके पास बनेगा 1/2 और इसकी पावर n, यहाँ से 1/16, ठीक है बेटा, इज़ इक्वल टू 1/2 और इसकी पावर 4। यहाँ तक रिलेशन ठीक है। n की वैल्यू यहाँ से देखना चाहेंगे तो n बेटा 4 के बराबर है। नंबर ऑफ हाफ लाइव्स आपके पास आ गई हैं। तो टाइम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे, 140 दी हुई है, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 डेज़ आपके पास कैलकुलेट हो जाएंगे। तो बेटा ये थी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की MCQs, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, फिर किस तरह से कितनी अमाउंट में डिसइंटीग्रेट कर जाएंगे, कितनी अमाउंट में रिमेनिंग रहते हैं। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।